फ़र्ज़ का क़र्ज़। मैंने अपने बुज़ुर्गों की अमानत का सही इस्तेमाल करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। इन्होंने 1965 हमज़ा में अपनी जान का नज़रान देकर मुल्क और कौम का वक़ार बुलंद किया। बेटा, अब मेरी माँ का इरादा था कि मैं भी पढ़ लिख कर अपने बड़ों की तरह फ़ौज में भर्ती होकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत करते हुए शहादत का मर्तबा पाऊँ। लेकिन बेटा, मैं उस वक्त डर गया था और मेरे कदम डगमगा गए थे। फिर मैं घर से भागकर शहर चला आया था। उस वक्त मेरी उम्र बमुश्किल 13 साल होगी। फिर वक्त गुजरता गया और मेरी उम्र बढ़ती गई। जिंदगी अपने रंग खोलती गई और मैं जिंदगी के झंझटों में ऐसा खोया कि पलटकर दोबारा गाँव नहीं गया। इतना अरसा बीत जाने के बाद भी मैं अपने दिल से मां की मोहब्बत को ना निकाल सका। मेरे कानों में एक ही सदा गौंजती है, बेटा तुम कहाँ चले गए हो? शाम होने से पहले घर वापस लौट आना, वरना अंधेरे में तुम रास्ता भूल जाओगे। बचपन की एक छोटी सी भूल ने मुझे अपनी जन्नत से कोसों दूर कर दिया। मां के कदमों को छूने की आरज़ू हमेशा मेरे दिल में रहेगी। बेटा, जिंदगी तो मौत की अमानत है और इस वक्त में नहीं जानता था शहीद जब मुल्क व मिल्लत के लिए अपनी जान का नजरान पेश करता है तो पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज हम अपने खून को पहचानने से इनकारी हैं। काश कि मैं दुनिया को बता सकता कि मेरी मुँह पर लगाया गया इल्ज़ाम बेबुनियाद और गलत है और मैं इन शहीदों की औलाद में से हूँ जिन्होंने इस वतन को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। पहले अब्बा, फिर भैया और अब मां ने भी इस पाक मिट्टी के लिए अपनी जान का नजरान देकर उसे ज़रख़ेज़ किया है। बातों का सिलसिला अभी जारी था। अब्बा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तस्वीरों को आंखों से लगाकर बार बार चूम रहे थे और अपने रब से मुआफ़ी भी मांग रहे थे। परवरदिगार मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने अपनी मां का दिल दिखाया था। शाहज़ेब ने अब्बा के आंसू पूंछकर इन्हें तसल्ली दी और कहा, अल्लाह तो बड़ा गफ़ूर व रहीम है, वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। अब्बा जान, अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो वो ज़रूर आपको मुआफ़ कर देगा, क्योंकि वो तो हमारी नीयतों को जानता है। इसके बाद शाहज़ेब ने अपने बड़ों की तस्वीरें सामने रखकर वदा किया कि मैं बड़ा होकर अपने दादा और ताया की तरह फ़ौज में भर्ती होकर मुल्क और कौम की खिदमत करूँगा। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ शाहज़ेब बड़ा हो गया और उसे फ़ौज की नौकरी मिल गई। वादी सवात में पाक आर्मी दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। शाहज़ेब अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुका था। इसे एक फ़ौजी दस्ते के साथ वादी सवात रवाना कर दिया गया। एक रात चौकी पर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। पाक आर्मी के जवानों ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया